बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो आज हम करने लगे हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, फिज़िक्स एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2। ठीक है, तो इसको निकालने के दो तरीके हैं, एक तो सादा, ठीक है, जो आसान है, दूसरा ग्राफिकल तरीका। ठीक है, तो हम ग्राफिकल तरीके से करने लगे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आएगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, फर्स्ट एक जिस्म है जिसने फासला तय किया, तो उसका फासला क्या होगा? एरिया अंडर द ग्राफ। ठीक है, ये हम पीछे कर चुके थे कि अगर एक जिस्म हरकत कर रहा है और उसकी इब्तदाई वेलोसिटी वी आई है, ठीक है, थोड़ी देर बाद उसकी वेलोसिटी एक तसलसल के साथ बढ़ना शुरू हो जाती है, एक सीक्वेंस के साथ। ठीक है, यानी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है, तो वो एक स्लोप बन जाती है। तो जो स्लोप बनती है उसको हम क्या कहेंगे? वो एक्सेलरेशन के बराबर होगी। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या था? इनिशियल वेलोसिटी वी आई था। तो यहाँ पे अगर वो पोजीशन ओ से चलना शुरू हुआ, ओरिजिन, ठीक है, तो ए पॉइंट हम इसको कहेंगे, तो ओ से ए तक उसकी पहली वेलोसिटी होगी यानी वी आई। उसके बाद ए से बी तक उसकी वेलोसिटी बढ़ती गई। ठीक है, तो वो एक स्लोप बन जाएगी जिसको एक्सेलरेशन का नाम कहेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सी आएगा और यहाँ पे हमारे पास आएगा डी। ठीक है, अब यहाँ से इस आप गौर से देखें तो ये एक रेक्टेंगुलर बन गई, और रेक्टेंगुलर एक ऐसी शक्ल होती है जिसकी आमने सामने वाली साइडें बराबर होती है। हमने एक्स एक्सिस की तरफ टाइम लिया और वाई एक्सिस की तरफ वेलोसिटी ली। ठीक है, अब ये अगर वी आई है, रेक्टेंगुलर की आमने सामने वाली साइडें बराबर होती हैं, अगर इसको हम वी आई कहेंगे तो ये भी वी आई होगी। इसी तरह जो टोटल वेलोसिटी है बी तक की आखिरी, उसको हमने वी एफ कहा, तो यहाँ से लेकर पॉइंट सी से लेकर बी तक वेलोसिटी क्या होगी? वी एफ माइनस वी आई। यानी अगर ये टोटल वेलोसिटी हम निकालना चाहें तो वो वी एफ यानी फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इन अगर हम पॉइंट्स को देखें 1 2 3 4 5 ओ ए बी सी डी, ठीक है, तो ये एक बन जाती है ट्रेपीजियम। ठीक है, तो हम लिखेंगे एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक है, अच्छा, ट्रेपीजियम क्या होती है? तो यहाँ पे जो डायग्राम इन पॉइंट्स को मिलाने से बन रही है, देखिए आप अगर गौर से देखें तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट ओ है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास पॉइंट ए है, और ये हमारे पास पॉइंट बी है, ये हमारे पास पॉइंट डी है। ये जो शक्ल बन रही है इसको कहते हैं ट्रेपीजियम। ठीक है, अच्छा, अब हमने टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस किसके बराबर होगा? टोटल फासला एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो इसका फार्मूला है, तो हमारे पास आएगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? वो होता है 1/2 s इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो आगे हमारे पास क्या आएगा? सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, और दूसरा जो हमारे पास, इसको हमें मल्टीप्लाई कर देना है इसके डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, यानी अगर हम सम ऑफ पैरेलल साइड्स का को मल्टीप्लाई कर दें डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, अगर हम एरिया को मल्टीप्लाई करते हैं डिस्टेंस से पैरेलल साइड्स के दरमियान, तो ये इसका फार्मूला है। अच्छा, अब आप गौर से देखो तो यहाँ पे हमारे पास आ गया s इज इक्वल टू 1/2। अगर आप देखें पैरेलल साइड कौन सी है? पैरेलल साइड्स का मतलब होता है कि वो साइडें जो एक दूसरे के आमने सामने हो। तो यहाँ पे ओ डी अगर इसके आमने सामने, यानी पैरेलल साइड्स क्या होती हैं? अगर एक साइड ऐसे है दूसरी भी ऐसे ही है, तो इनको कहा जाता है पैरेलल। तो ये साइड दोनों पैरेलल नहीं है, अब यहाँ देखें, ठीक है, अगर दो साइडें ऊपर की तरफ है दोनों, तो ये आपस में पैरेलल होंगी। तो ओ ए और बी डी दोनों ऊपर की तरफ है, तो हमारे पास क्या आएगा? हम लिखेंगे ओ ए प्लस बी डी। क्यों? क्योंकि हमने लिखना है सम ऑफ पैरेलल साइड्स ज़रब। ठीक है, अगर आप गौर से देखें यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, ठीक है, पैरेलल साइड क्या है? ओ ए, ठीक है, दूसरी क्या है? सी डी। तो इनके दरमियान फासला कितना है? टी। फासला इनके दरमियान है टी। ठीक है, अब यहाँ पे फासले को आप कह सकते हैं सिंपल ओ डी कह सकते हैं, तो इसको हम कह देंगे ओ डी, यानी यहाँ से यहाँ तक का फासला। अगर हम इनकी वैल्यूज देखें तो ओ ए मेरे पास किसके बराबर है? इसको मैंने कहा था वी आई, इसको मैंने टी कहा, इसको मैंने वी एफ कहा।
अच्छा देखिए, अब हम साइडों की कीमतें लिखेंगे तो हमारे पास आएगा जो साइड OA है वो किसके बराबर है? OA क्या नाम दिया हमने? VI का। दूसरी हमारे पास है OD, तो OD साइड को क्या नाम दिया है? T का। तीसरी हमारे पास साइड है BD, तो BD साइड को हमने क्या नाम दिया है? VF का। ठीक है, तो ये वैल्यूज यहाँ पे हम दर्ज कर देंगे। तो हमारे पास आएगा S इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, OA की जगह उसकी वैल्यू लिख दी, वो क्या है? VI, ठीक है, प्लस दूसरा हमारे पास क्या? BD, तो BD की वैल्यू क्या है? VF, ठीक है, तो मल्टीप्लाई OD हमने कहा है T को। अब यहां से हमने T की वैल्यू दर्ज करनी है, तो हमने पढ़ा था S, हरकत की पहली मसावत क्या थी? BF इज इक्वल टू VI जमा AT, तो हमने T निकालना है तो VI को इस तरफ ले आएंगे, तो जमा का है इधर किसका हो जाएगा? माइनस का, बराबर किसके रहा? AT के। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं T की वैल्यू निकालूं तो वो क्या होगी? तो हमारे पास आएगी VF माइनस VI डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हमने T की वैल्यू निकाली है, A इधर आके तकसीम करेगा इज इक्वल टू T, ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास? T। ठीक है, ये आपने यहाँ पे दर्ज कर देंगे, तो इसको हम मसावात नंबर 1 का नाम दे देंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ T इन इक्वेशन 1। T की वैल्यू मसावात नंबर 1 में दर्ज कर दें तो हमारे पास आएगा S इज इक्वल टू 1/T। ठीक है, तो उसके बाद क्या है? VI प्लस VF इंटू, ठीक है, T की वैल्यू क्या है? वो है VF माइनस VI डिवाइडेड बाय A। तो S हमारे पास आ जाएगा 1/2, दोनों वैल्यू सरब हो रही है, VI प्लस VF, A जमा B, A नफी B। तो हमने पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास आ जाए, ठीक है, दो नंबर तो आ जाए, एक हमारे पास जमा में हो एक नफी में हो, तो हम क्या करते हैं? हम करते हैं A माइनस बी हो, A प्लस बी हो, तो इसको हम लिखते हैं A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। ठीक है, वही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे तो हमारे पास आएगा VF का स्क्वायर, ठीक है, माइनस, ठीक है, आपने याद रखना VI को बाद में लिखना है क्योंकि उसका स्क्वायर है, VI का स्क्वायर। ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या आ गया? 2। S इज इक्वल टू, सॉरी, नीचे हमारे पास है A, तो ये जरब हो जाएगा, तो 1/2A, तो ये आ गया VF का स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर। दो यहाँ पे क्या कर रहा है? तकसीम, इधर दूसरी तरफ आके जरब करेगा तो VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। ये हमारे पास तीसरी हरकत की मसावत है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मज़ीद वीडियोस को देखते रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।